हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग। और ये जो वीडियो है, आज का वीडियो है, वो मेरे प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैं ये बात कर रहा हूँ कि कैमरा इंडस्ट्री, नॉट फोटोग्राफी इंडस्ट्री, कैमरा इंडस्ट्री एंड इमेजिंग इंडस्ट्री का पास्ट क्या था और इस लॉकडाउन पीरियड में उनका प्रेजेंट किस तरीके से चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। और वो पूरा वीडियो इज़ टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एनालिसिस। बट ये जो वीडियो है, दिस वीडियो में हम बात करेंगे कि फोटोग्राफर्स को जो अभी, चाहे आप कोई भी तरीके की फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे वाइल्ड लाइफ, ट्रैवल, इवेंट्स, वेडिंग, किसी भी तरीके की फोटोग्राफी कर रहे हो, हर किसी को यही स्ट्रेस है कि उनके काम का क्या होगा, उनके करियर का क्या होगा, क्या आगे काम मिलेगा नहीं मिलेगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं। उन सभी चीज़ों को केटर करने के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास उन सारी चीज़ों का जवाब है, बट डेफिनेटली आप ये वीडियो देखेंगे तो थिंग्स विल ईज डाउन अ बिट फॉर यू। थोड़ा सा आपको स्ट्रेस कम होगा, आई एम प्रिटी श्योर, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम ऑल्सो मैनेजिंग। आई एम ऑल्सो अ फोटोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर, सो आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स। और मेरे पास फोटोग्राफी और फोटोग्राफर्स को लेके कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया था और बेस्ड ऑन दैट मैंने अज्यूम किया है, आई एम अगेन रिपीटिंग, मैंने अज्यूम किया है कि कैमरा इंडस्ट्री का फ्यूचर हो सकता है क्या हो। बट इस सिचुएशन में मेरे पास तो छोड़िए, किसी के भी पास फोटोग्राफर्स को लेके फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है कि फोटोग्राफर्स, वेडिंग फोटोग्राफर्स कितने हैं इंडिया में, या इवेंट फोटोग्राफर्स कितने हैं, या कमर्शियल फोटोग्राफर्स कितने हैं, और उनको लेके कोई एनालिसिस या सैम्पलिंग या कुछ रिसर्च करी जाए। ऐसा अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है। बट आई एम श्योर जो भी स्ट्रेस अभी आपके दिमाग में है, ये वीडियो उस स्ट्रेस को सॉल्व कर देगा। और अगर सॉल्व नहीं कर पाएगा तो कम से कम आपका स्ट्रेस थोड़ा बहुत कम जरूर कर देगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, होपफुली, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 मई को। सो जब मैं ये पोस्ट करूँगा तब जो हमारा जो लॉकडाउन पीरियड है वो थोड़ा शायद ईज डाउन हो जाएगा, काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बट जो भी ये पीरियड चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, हम सभी देख रहे हैं इस चीज़ को। मैं सभी से यही सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं अभी, कि क्या आपने इससे बुरा टाइम देखा है पास्ट में, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो इंडिविजुअली अपनी पर्सनल लाइफ में हो। क्या आपने इससे भी बुरा टाइम देखा है? नॉट जस्ट फाइनेंशियली, हर एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, करियर वाइज, ग्रोथ वाइज। क्या आपने इससे बुरा टाइम देखा है? अगर आपको जवाब हाँ मिलता है, दैट मीन्स कि आप सिर्फ इस पूरे सिचुएशन को ऐसे समझिए कि आपने इससे भी बुरा टाइम देखा है और ये टाइम भी वैसे ही बीत जाएगा जैसे वो टाइम बीता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स जस्ट अ पॉज। अगर आपको जवाब ये मिलता है कि नहीं, मैंने इससे बुरा टाइम नहीं देखा है, सो लेट मी टेल यू, दिस इज अ गुड टाइम टू ग्रो एज अ प्रोफेशनल, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। ये सिर्फ मैं बातें प्रवचन टाइप की बातें नहीं कर रहा हूँ। Really, you can spend good amount of time, constructive time in building your skill, in polishing your skill, in polishing your knowledge। और जो भी गलतियां आप कर रहे हैं पास्ट में, उनको एनालाइज करके उनको करेक्ट करने का ये बिल्कुल सही टाइम है, जो कि पास्ट में आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। सो डू दैट। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट एज अ फोटोग्राफर और अ फिल्म मेकर, एज अ ह्यूमन बीइंग, सभी के साथ ये होता है, दो चीज़ों से डील करते हैं। एक, थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल एंड थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। नाउ अभी की अगर आप सिचुएशन देखेंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बाहर के बनाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, गवर्नमेंट या लीडर्स हमारे जो भी प्लान कर रहे हैं, या जो भी कुछ आपसे कहा जा रहा है, जो भी न्यूज़ आप देख रहे हैं, जो भी न्यूज़ आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो आपको दिखाई जा रही है, कैन यू कंट्रोल ऑल दोज थिंग्स? नो, यू कैन नॉट, बिकॉज ये सारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं। आपके बाहर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो कुछ भी ये हुआ, ये वायरस थिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, इनको आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सो व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल योर रूटीन, आपका जो डेली रूटीन है। यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस, आप किसी से कुछ भी कहते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, यू कैन कंट्रोल दैट। यू कैन कंट्रोल योर ओपिनियंस। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो कैसे, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। बट ये याद रखिए, थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, जो भी अभी ये सिचुएशन बाहर की चल रही हैं, जो चीज़ आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उस चीज़ को अपने सिर पे रख के स्ट्रेस लेना, मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक है उसमें। यू आर अननेसेसरली बॉदरिंग योर सेल्फ। आई अंडरस्टैंड
सबको ये वरी है कि आगे काम का क्या होगा, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स, इवेंट फोटोग्राफर्स एंड ट्रैवल फोटोग्राफर्स लाइक मी। सबको ये लग रहा है कि ट्रैवल तो बंद हो गया। कई लोगों ने मुझे और ये चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, स्टे पॉजिटिव। कई लोग जिन्होंने, जब मैं काम कर रहा था, जब मैं ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, नोबडी बॉदर्ड टू आस्क मी कि भाई काम कैसा चल रहा है, डू यू नीड एनी हेल्प, या कोई रिकमेंडेशन, कोई रेफरेंसेस, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं फ़ोन करते थे। आज कई सालों बाद उन लोगों को ये चिंता होने लगी कि मेरा काम कैसा चल रहा है, क्योंकि दे नो आई डू लॉट ऑफ ट्रैवल फोटोग्राफी एंड ट्रैवल फिल्म्स। तो फ़ोन करके बोल रहे भाई वो ट्रैवल तो बंद हो गया यार, अब तो मुझे नहीं लगता 1 साल तक ट्रैवल होगा, या व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, कैसा चलेगा आपका। मुझे उन लोगों को ये कहना है कि लिसन बॉस, यू वरी अबाउट योर सेल्फ, ओके। उनमें से कई लोग सर्विस क्लास लोग हैं। मुझे लगता है मेरे पास एक स्किल है, आपके पास एक स्किल है, आप फोटोग्राफर है, आप अपनी लाइफ उस स्किल के साथ कभी भी चालू कर सकते हैं, बट उनकी नौकरी दूसरों के हाथों में है। तो अगर वो दूसरे ने हाथ खींच लिया तो उनकी लाइफ में ट्रबल चालू हो जाएगा। जहां तक ट्रैवल इंडस्ट्री का सवाल है, लेट मी टेल यू, इफ यू आर इनटू ट्रैवल फोटोग्राफी, ट्रैवल इंडस्ट्री एज अ होल इफ यू सी कंट्रीब्यूट्स मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, और 10% बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं बंद हो जाएगी, ये थोड़ा सा पॉज है एंड देन अगेन इट विल रिवाइव अगेन। हाँ, तरीके अलग हो जाएंगे तो काम करने के, ट्रीटमेंट अलग हो जाएंगे काम करने के, बट इट विल अगेन कम बैक। एंड मुझे ऐसा लगता है ट्रैवल विल कम बैक इन ए बिग वे अगेन। सो माई पॉइंट हेयर इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। जो भी आपको ऐसे लोग फ़ोन कर रहे हैं जो कभी नहीं करते थे और आप हालचाल पूछने की आप कोशिश कर रहे हैं, और हालचाल पूछने की बजाय वो आपको सिचुएशन समझा रहे हैं कि भाई कितना बुरा चल रहा है, ऐसी बातों को इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना चाहिए। दैट्स द बेस्ट वे। एंड इफ़ यू नो उस बंदे का नेचर वैसा है और वो इसी तरीके की बातें करता है, तो उस बंदे का फ़ोन ही ना उठाएं, उससे कम्युनिकेशन ही ना करें अभी इस ड्यूरेशन में, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, योर एक्शंस, योर रूटीन। और क्यों? क्योंकि योर एक्शंस एंड योर रूटीन विल ओनली हेल्प यू इन ईजिंग डाउन दिस प्रेशर, आपको पीस ऑफ माइंड देगा। और कैसे इस पूरे ड्यूरेशन को, आई एम श्योर आप सभी लोग सेंसिबल हैं और इस ड्यूरेशन को बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे होंगे, बट यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो मैं कर रहा हूँ टू गेट दैट पीस ऑफ माइंड, और टू ईज आउट दिस प्रेशर कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये सोचने के बजाय हम प्रेजेंट में जिए, वो ज़्यादा बेटर है। और प्रेजेंट में ऐसी ऐसी चीज़ें करें जो हमको इस लॉकडाउन के बाहर निकलते ही हम इम्प्लीमेंट कर सकें, और कंस्ट्रक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें, और इसका हमको कुछ फ़ायदा भी मिले, मॉनेटरी वाइज भी एंड ग्रोथ वाइज भी। सो ऑब्वियसली आप बाहर जा नहीं सकते, आप फोटोग्राफी कर नहीं सकते, काम अभी मार्केट में है नहीं, वेडिंग एंड इवेंट फोटोग्राफर्स आर स्ट्रगलिंग, और शायद आने वाले, मैं बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में कुछ महीनों तक एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कोई मेजर पब्लिक गैदरिंग होने वाली है या बड़े वेडिंग्स या इवेंट्स होंगे। बट हैविंग सेड दैट, आई रियली वॉन्ट टू गो आउट टू दोज पीपल जो इस सिचुएशन में हैं, जिनका हैंड टू माउथ चल रहा था सिचुएशन फाइनेंशियल। मैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ, मुझे पता है बहुत सारी फोटोग्राफी एसोसिएशन है पंजाब में, राजस्थान में, अलग अलग स्टेट्स में। मैं उन फोटोग्राफी एसोसिएशन से यही हेल्प करूँगा जो भी ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो सिर्फ हैंड टू माउथ थे और जिनकी रोजी रोटी पूरी तरीके से वेडिंग या स्टूडियो फोटोग्राफी पे डिपेंडेंट थी, और वो ऑल ऑफ अ सडन बंद हो गई है। उनको आप देखें वो कौन फोटोग्राफर्स हैं, एनालाइज करें, एंड इफ द एंटायर कम्युनिटी कैन हेल्प देम फाइनेंशियली एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, जो भी छोटी मोटी फाइनेंशियल हेल्प करके सब लोग मिलके पूल करके मनी को, यू कैन हेल्प देम डू दैट, बिकॉज ये छोटा सा पॉज है और आपने एसोसिएशन इसी पर्पज से बनाई है कि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो ये राइट टाइम है टू एक्चुअली मेक यूज़ ऑफ दैट एसोसिएशन। सो जो भी फोटोग्राफी एसोसिएशन वाले इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हालांकि मेरी फॉलोअरशिप कोई लाखों में नहीं है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस वीडियो को जितना स्प्रेड कर सकूं मैं करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी फोटोग्राफी एसोसिएशंस वाले सुन रहे हैं, ट्राई एंड रीच आउट टू दोज फोटोग्राफर्स जिनको आज एसोसिएशन की हेल्प की ज़रूरत है। गिव देम हेल्प, any kind of help, could be related to giving necessities या financial support। पूल इन करवाइए अपने जो वेल एस्टैब्लिश फोटोग्राफर्स हैं आपकी एसोसिएशन में, इफ दे कैन कंट्रीब्यूट समथिंग, एंड
वी कैन डेफिनेटली टुगेदर कैन हेल्प दीज फोटोग्राफर्स टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ये बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। अगर इनमें हमने एसोसिएशन का सही इस्तेमाल नहीं किया, सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ फोटोग्राफी एसोसिएशन, लेट मी टेल यू। नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट ऑफ पीस, गेटिंग द पीस ऑफ माइंड, वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप बाहर नहीं जा सकते, तो लेट मी गिव यू सम आइडियाज़ जो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूँ, नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट तो होता ही है, बट टू लर्न ऑल्सो। टू डॉक्यूमेंट्रीज दैट आई विल हाईली रिकमेंड इज वन, टेल्स बाय लाइट, ये नेटफ्लिक्स पे है, इसका नाम आप पढ़ सकते हैं नीचे, टेल्स बाय लाइट। और एक है हॉन्डोरस, ये क्रिस हॉन्डोरस के ऊपर है, हु वाज अ फोटो जर्नलिस्ट। उनकी ऑटोबायोग्राफी तो नहीं बोलूँगा, बट इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑन हिम, हाउ ही परस्यूड वॉर फोटोग्राफी। ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज देखने के बाद डेफिनेटली फॉर मी इट वाज एन आई ओपनर। मुझे काफ़ी देखने को और समझने को मिला कि वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर्स फोटोग्राफी को कैसे ट्रीट करते हैं और किस लेवल की फोटोग्राफी करते हैं। आपको काफ़ी कुछ इन दो डॉक्यूमेंट्री से सीखने को मिलेगा, तो ये दो डॉक्यूमेंट्रीज ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा ऑब्वियसली यूट्यूब इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, और पिछले कुछ महीनों में इवन यूट्यूब का कहना है कि ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग ऑलमोस्ट 70% बढ़ गया है, और काफ़ी अच्छा कंटेंट लोग पोस्ट कर रहे हैं, स्पेशली वेल नोन फोटोग्राफर्स या वेल नोन यूट्यूबर्स जो फोटोग्राफी करते हैं और फिल्म मेकिंग करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल्स पे अगर आप जाएंगे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीज़ें जो आप कई टाइम से सीखना चाह रहे थे बट आपको ज़्यादा क्लू नहीं था उसके बारे में, या हाफ इंफॉर्मेशन थी आपके दिमाग में, आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं थी, तो ऐसी चीज़ें सीखने में बड़ा मज़ा आता है। और यूट्यूब आपको बहुत छोटे ड्यूरेशन में काफ़ी कुछ सिखा जाता है, तो वही मैंने भी किया। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करने का बहुत शौक है, बट मुझे कभी मौका नहीं मिला वो करने का, क्योंकि मैं अपने असाइनमेंट्स में और क्लाइंट्स को उनके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देने में बिजी रहता था। तो मैंने बहुत सारे YouTube ट्यूटोरियल्स, YouTube लाइव सेशंस अटेंड किए जो कि ब्लैक एंड वाइट और मोनोक्रोम फोटोग्राफी के बारे में बताते हैं, एंड ऑल्सो एडिटिंग के बारे में कि ब्लैक एंड वाइट फोटोज एडिट कैसे करनी चाहिए, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट फोटो एडिट कैसे करनी चाहिए। ये जब वीडियोस मैंने देखे तब मुझे पता चला, अरे फोटोशॉप पे जाके किसी कलर फोटो को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देना ही काफ़ी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक एंड डू इन फोटोशॉप अगर आप एक कलर फोटोग्राफ को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली क्योंकि मैं वो सीखने में इंटरेस्टेड था। तो आप भी अगर ऐसी कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, चाहे वो लाइटिंग, काफ़ी फोटोग्राफर्स को मैंने देखा है वो फ्लैश और लाइटिंग से काफ़ी बचते हैं और बड़ा स्मार्टली बोलते हैं मैं तो नेचुरल लाइट फोटोग्राफर हूँ, मैं तो कैंडिड फोटोग्राफर हूँ। बॉस कैंडिड फोटोग्राफी का लाइट से कोई लेना देना नहीं है। आप फ्लैश फोटोग्राफी और स्ट्रोब फोटोग्राफी करके भी कैंडिड पिक्चर्स बना सकते हैं। ये बहाने होते हैं उन लोगों के लिए जिनको फ्लैश और स्ट्रोब चलाना नहीं आता। सो दिस इज़ द राइट टाइम, गो टू यूट्यूब, देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग चैनल। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको सर्च क्या करना है एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, लेट मी टेल यू दैट। सो लर्न थिंग्स दैट you always wanted to learn, and YouTube is a very good platform for that. This is also a very good time to update your portfolio. अगर आपकी कोई वेबसाइट थी जो महीनों से या सालों से अपडेट नहीं हुई थी, या ऐसी वेबसाइट जिस पे आपने नया काम नहीं डाला इतने सालों से, दिस इज़ द राइट टाइम टू रिमूव दोज ओल्ड इमेजेस जिनको अब आप बिल्कुल तवज्जो इंपॉर्टेंस नहीं देते, एंड अपडेट विद न्यू इमेजेस, सम रियली नाइस इमेजेस। अगर आपको लगता है वेबसाइट का डिज़ाइन पुराना हो रहा है तो उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको कोडिंग वोडिंग आना ज़रूरी नहीं है, जैसे स्क्वायर स्पेस हो गया, फोटो शेल्टर हो गया, पिक्सपा हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको टेम्पलेट्स चूज़ करने होते हैं और अपनी पिक्चर्स इंसर्ट करानी होती है या अपलोड करनी होती है उसमें गैलरीज में, एंड बाकी चीज़ें आर टेकन केयर बाय दैट प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली। वो आप कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई वेबसाइट डिज़ाइनर है सो उससे बात करके, क्योंकि ये चीज़ें तो घर पे बैठ के भी हो सकती है, उसको ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन आस्क हिम टू अपडेट एंड डू द चेंजेस। आपको अगर आपका लोगो रीडिज़ाइन कराना है, दिस इज़ द राइट टाइम। सो पॉइंट मेरा ये है, जितना अपनी वेबसाइट को फंकी और फैंसी बना सकते हैं इस लॉकडाउन में उतना बनाइए, बिकॉज दीज डेज, कुछ पिछले सालों से और आने वाले सालों तक, वेबसाइट ही एक ऑफिस की तरह ट्रीट किया जाता है बाय क्लाइंट्स। आज की डेट में ज़रूरी नहीं आपका फिजिकल ऑफिस कहीं हो, बट अगर आपकी वेबसाइट नहीं है देन दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। सो कीप योर वेबसाइट अपडेटेड एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू डू दैट।
एक और चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं अपनी हार्ड ड्राइव को साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ करने से मेरा मतलब मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ। जो भी अनवांटेड पिक्चर्स हैं, जैसे मैंने 10 एक जैसे शॉट्स लिए, फिर उसमें से बेस्ट शॉट निकाला और वो जो 9 शॉट बचे हैं उनको मैं हटा दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता वो मुझे उन शॉट्स की ज़रूरत है। एंड आई एम क्रिएटिंग सम स्टोरेज स्पेस फॉर माई फ्यूचर वर्क। अलॉन्ग विद दैट मैं डेटा मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ। सो मेरे पास जो हार्ड ड्राइव्स हैं उनमें कितना बैकअप रखना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए। कई फोटोग्राफ सालों से यूज़ नहीं हुई है जो मुझे लगती थी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब वो सालों से यूज़ नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी यूज़ होंगी। सो उनको मैं एक कोई पुरानी हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रख दूं, और जो लेटेस्ट पिक्चर्स हैं जो मेरे को दिखानी होती है क्लाइंट्स को, या क्लाइंट्स के साथ शेयर करनी होती है, या पोर्टफोलियो पे डालनी होती है, उनको मैं एक अपनी जो रेगुलर यूज़ करने वाली हार्ड ड्राइव है उसमें रखूं। सो ये पूरा डेटा मैनेजमेंट और स्टोरेज मैनेजमेंट करने का भी राइट टाइम है। सो डू दैट। अनदर थिंग जिस पे मैं काम कर रहा हूँ आइडियाज़, बिकॉज मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप फोटोग्राफर कितने भी ज़बरदस्त हों, बट अगर आप एक आइडिया को बेचना नहीं जानते हैं, देन दैट फोटोग्राफी का कोई काम नहीं, स्पेशली फ्रीलांसर्स के लिए। सो बिजनेस इज़ ऑल अबाउट आइडियाज़। सो आई एम वर्किंग ऑन लॉट ऑफ आइडियाज़, और जो आइडियाज़ मुझे लगता है सक्सेसफुली क्लाइंट को मैं पिच करूँ और वो एक्सेप्ट कर लेंगे उन आइडियाज़ को, उन आइडियाज़ की तैयारी भी मैं पूरी तरीके से करके रखा हुआ हूँ कि जैसे ये लॉकडाउन पूरा होगा, आई थ्रो दीज आइडियाज़, आई प्रपोज दीज आइडियाज़ टू वेरियस क्लाइंट्स ऑफ माइन, और जो नए क्लाइंट्स हैं उनको, जो पोटेंशियल क्लाइंट्स मुझे लगते हैं, एंड प्रॉबली आई माइट गेट मोर बिजनेस आउट ऑफ इट। सो हम तो सिर्फ एज अ फोटोग्राफर, एज अ फ्रीलांसर ट्राई ही कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। फॉर एग्जांपल आई वाज प्लानिंग टू डू कजाकिस्तान फोटोग्राफी एक्सपीडिशन, तो उसकी जो कि जुलाई में मैं करने वाला था, बट अभी जो भी सिचुएशन चल रही है मुझे नहीं लगता जुलाई में इतना ईज आउट होगा चीज़ें, बट मैंने उसकी तैयारी पूरी तरीके से करके रखी हुई है, और जैसे ही लॉकडाउन पूरा होगा आई जस्ट हिट द बटन एंड स्टार्ट मार्केटिंग इट। उसके अलावा आई वॉज प्लानिंग टू डू सिक्किम फोटो टूर, विच इज़ अगेन इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जो कि अभी दूर है, बट स्टिल सिक्किम अभी अनटच्ड है इस पूरे आउटब्रेक से। सो मुझे ऐसा लगता था कि सिक्किम probably will be a good destination for photography expedition, and उसकी भी मैंने तैयारी करके रखी हुई है पूरी तरीके से कि जैसे ये लॉकडाउन पूरा ख़त्म होगा I'll probably start marketing my these 2 photo tours. सो इसी तरीके के आइडियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ है, नॉट जस्ट रिलेटेड फोटो टूर्स, अगर फोटोग्राफी रिलेटेड कोई आइडियाज़ है किसी क्लाइंट के लिए, उनको आप फ्रेम करिए, उनको स्ट्रक्चर दीजिए, उनको पेपर पर डालिए इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इट कि आप उसमें क्या क्या करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या तैयारी लगेगी, क्या क्या प्रिपरेशंस लगेंगे, एंड स्टार्ट पिचिंग इट वंस द लॉकडाउन इज ओवर। सो ये बहुत अच्छा टाइम है टू वर्क ऑन न्यू आइडियाज़, न्यू प्रपोजल टू पिच टू योर क्लाइंट्स। लास्ट थिंग जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है नॉट कीपिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका सिंपल मतलब ये है कि एज अ क्रिएटर, एज अ फोटोग्राफर, अगर सिर्फ आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, या सिर्फ इवेंट फोटोग्राफी करते हैं, या सिर्फ से फैशन शूट करते हैं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि थैंकफुली मैं एक तरीके से ये भी बोलूँगा मेरे लिए अच्छा है कि मुझे ये स्पेस मिला टू स्टार्ट वर्किंग ऑन सर्टन एरियाज जो मेरी वीकनेसेस थी, एंड टू ओवरकम दोज वीकनेसेस, एंड टू रीड्राफ्ट माई बिजनेस, रीस्ट्रक्चर माई बिजनेस। क्योंकि मेरे हाथ 3-4 चीज़ों में थे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सो आई एम इनटू स्टॉक फोटोग्राफी, स्टॉक फुटेज, देन आई एम इनटू ट्रैवल फोटोग्राफी, ट्रैवल फिल्म्स, एविएशन फोटोग्राफी, एविएशन फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। ये इस तरीके का मैं यूट्यूब चैनल भी कर रहा हूँ, मेरा एक एविएशन यूट्यूब चैनल भी है। सो मैंने काफ़ी जगह हाथ डाले हुए थे ना। कई लोग ये बोलते हैं कि इसमें तो आप बहुत सारी नाव में पैर रख लेंगे और फिर नाव डूबने के चांसेस पूरे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप एग्जाम्पल देखिए, आप किसी भी एक्टर को ले लीजिए, वो कोई भी एक सक्सेसफुल एक्टर होगा, वो सिर्फ पिक्चरों में एक्ट नहीं करता है। दे आर डूइंग एडवर्टीजमेंट्स ऑल्सो, दे आर डूइंग प्रिंट एड्स ऑल्सो, दे आर डूइंग कैंपेन शूट्स ऑल्सो, सो दे आर इनटू सो मेनी थिंग्स। वैसे ही फोटोग्राफी है, मैं ये नहीं बोल रहा हम एक्टर हैं, बट हम एक्टर से कम भी नहीं है। अगर आप देखेंगे फोटोग्राफी इज एन आर्ट फॉर्म, एंड आई बिलीव एक फोटोग्राफर शुड बी अ फोटोग्राफर। आपको कोई भी एक टास्क दिया जाए, एक असाइनमेंट दिया जाए,
अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हो, चाहे किसी भी फील्ड में आपकी मास्टरी हो, चाहे वेडिंग्स में हो, चाहे चाहे ट्रैवल में हो, चाहे इवेंट्स में हो, बट अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हो तो आप एक डिसेंट फैशन शूट भी कर सकते हैं, आप एक डिसेंट ट्रैवल फिल्म भी बना सकते हैं, आप एक डिसेंट फैमिली पोर्ट्रेट शूट भी कर सकते हैं। तो ऑल यू नीड टू डू इज कीप योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं सो यू कैन डू एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी। और मुझे लगता है एज अ फोटोग्राफर यू शुड बी ओपन टू ऑल काइंड ऑफ फोटोग्राफीज। ऑफकोर्स आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करें, जिसमें आप अपना नीश बनाएं और उस क्लाइंटल को हासिल करें। बट देन सिचुएशन लाइक दिस जो अभी आप देख रहे हैं, अभी फॉर्चुनेटली आई एम गेटिंग डिसेंट रेवेन्यू फ्रॉम स्टॉक फिल्म्स एंड स्टॉक पिक्चर्स वेर एवर आई एम पोस्टिंग। और मैं अपने आइडियाज़ पे भी काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि हर कोई अभी अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में नहीं है बिकॉज नोबडी थॉट अबाउट इट कि मुझे 3-4 चीज़ों में हाथ डाल के रखना चाहिए in terms of getting revenue, and that's what most of the successful photographers are doing. Let me tell you that. So keep that in mind कि अगर आगे के लिए अगर आपको स्ट्रैटेजी कोई बनानी है तो वो बनाइए कि अब आगे आप क्या और कर सकते हैं सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी को छोड़ के, या सिर्फ इवेंट फोटोग्राफी के अलावा और क्या आप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। क्या आप अगर आप लोगों के मामले में अच्छे हैं, लोगों को डील करने के मामले में अच्छे हैं, एंड यू आर डूइंग लॉट ऑफ वेडिंग्स, देन दिस इज द टाइम probably you can think of doing family portraits, you can think of doing corporate portraits. So आप इस डायरेक्शन में भी चीज़ों को सोच सकते हैं। और उन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें लगती हैं सीखने के लिए मेरे मतलब है ऑब्वियसली आप फोटोग्राफर हैं तो बेसिक्स तो आपके क्लियर होंगे, बट इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग या इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशंस और क्या चीज़ें उनमें लगती है, यू कैन लर्न दैट ड्यूरिंग दिस lockdown period, and it will definitely help you in a longer run. Let me tell you that it is helping me a lot and it will help you a lot also. लास्ट में जाते जाते मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अपने क्लाइंट से जिनके लिए भी आपने पास्ट में काम किया या जिनसे पेंडिंग पेमेंट्स आपकी अटकी हुई हैं या आगे जिनसे काम मिलने वाला है, एटलीस्ट उनसे फॉलो अप करते रहें आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रोज़ कॉल लगाएं, एटलीस्ट वीक में या 10 दिन में एक बार कॉल ज़रूर लगा के फॉलो अप करें। चाहे आपको भले ही ये लगे कि वो पैसा देने में अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, जो कि सिचुएशन हो सकती है बिल्कुल आप लोगों के साथ, बिकॉज कोई भी आज की डेट में पैसा खर्च करने को रेडी नहीं है। और फोटोग्राफी जैसी चीज़ के ऊपर तो शायद अभी कोई भी खर्च करना नहीं चाहेगा, बट फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है किसी भी मामले में, बिकॉज जहाँ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है वहाँ पे रिलेशनशिप टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। अगर आप चाहते हैं कि वो एक क्लाइंट है जिससे आपको पैसा लेना है और वो नहीं दे रहा है, तो उससे कोई भी ऐसे इस तरीके का बर्ताव करना जिससे उससे जो आगे आने वाला बिजनेस है वो हैम्पर हो जाए, ये काम बिल्कुल मत करिएगा। बिकॉज अभी एक ऐसी सिचुएशन है कि हर कोई एक दूसरे पे बैंक करना चाहता है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर सर रखना चाहता है, हेल्प या सपोर्ट की उम्मीद रख रहा है। सो यू हैव टू बी रियली पोलाइट एंड डिप्लोमेटिक इन टैकलिंग सच काइंड ऑफ सिचुएशन। माई पॉइंट हियर इज कम्युनिकेशन बना के रखें अपने क्लाइंट्स के साथ, कम्युनिकेशन में गैप ना आने दें, बिकॉज अगर जहाँ गैप आ जाता है वहाँ पे रिलेशनशिप खत्म होने के पूरे चांसेस होते हैं। सो कम्युनिकेशन बना के रखें। एंड at the end, before I end this video, another appeal to all the photography association, please help the photographers who are in need. एसोसिएशन बनी इसलिए है कि हम इस तरीके के सिचुएशन में जब फंसे कुछ फोटोग्राफर्स तो उनकी हेल्प कर सकें। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एंड आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर वीडियो, होपफुली कुछ सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स सी, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।